हाँ जी, आप जो लाल वाले वो हैं इनके पास भेज दीजिए प्लीज। आप बैठ जाओ अभी। फेंकना नहीं भगवान, हाँ? काऊ की खपड़िया में लगे। सीताराम महाराज जी। भगवान सीताराम। बोलो प्रभु। भलाई सरकार की जय। जय। दंडवत प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी वैसे बोलते हैं, जैसे अभी बहन जी ने भी बोला कि अनहोनी हो गई, ये तो होना नहीं था। महाराज जी, ऐसा कोई चीज़ होती है कि अनहोनी हो, भगवान चाहते हो वो, मतलब भगवान ना चाहते हो और वो होता हो? देखो, प्रथम दृष्टा में इस संसार में कुछ भी अनहोनी नहीं है। कोई भी विषय अनहोनी नहीं है, सब नियत है, सबका टाइम फिक्स है, सबकी श्वासें फिक्स हैं। हम उसको संज्ञा कुछ भी बोल दें, संज्ञा का मतलब उसे नाम कुछ भी दे दें, परंतु इस पूरी दुनिया में जो भी हो रहा वो नियत है, निश्चित है। आप कहेंगे इसमें ईश्वर की क्या रजामंदी होती है? आप यही कहना चाह रहे हैं जी? आप यही, आपका प्रश्न इस तरफ। मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे आपन लोग कहते हैं कि अनहोनी हो गई, मगर भगवान की इच्छा के बगैर कभी कुछ हुआ है या होता है? भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, लेकिन जन्म मरण का, कर्म का जन्म मरण और कर्म के दाता भगवान है, लेकिन कर्म को करने वाला इंसान है। तो जो जैसा करेगा, भगवान है जज। तो महाराज जी, फिर वो अनहोनी कैसे हुई? वो तो कर्म उसने किया, तो भगवान ने उसके हिसाब से उसको फल दिया। बिल्कुल। तो इसमें हमने पहले ही आपको कहा कि अनहोनी कुछ है ही नहीं। हाँ जी महाराज। इस संसार में अनहोनी कुछ है ही नहीं। अच्छा, पूरे विश्व में नहीं है अनहोनी। जो भी है नियत है। नियत का अर्थ है कि आपने देखो भाई, आम का पेड़ लगाया तो आम के फल आप लोगे, ठीक है, निश्चित है। आज नहीं तो कल लोगे जी, पक्का है जी। महाराज जी, एक बात और कि मुझे ये तो ज्ञान तो नहीं है, बट मैंने सुना हुआ है कि भगवान राम जी की एक सिस्टर भी, मतलब बहन भी थी, तो थी क्या? हाँ। थी तो उनका नाम क्या था? शांता। शांता। शांताबाई जी, भगवान राम जी की बहन थी जी। अब महाराज जी, बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, उनकी भक्ति मुझे मिलती रहे। खूब खुश रहो। ईश्वर से संबंधित पूछेंगे आप? हाँ जी, माइक दीजिए इनको, फिर लालटी से ये कोटी वालों को। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। भूरी भूरी आशीर्वाद। हाँ, कोटि कोटि कोई प्रणाम करे तो उसका होता है भूरी भूरी। भूरी भूरी मतलब बार बार। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। इसका कल बताएंगे, आज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। महाराज जी, एक प्रश्न था कि सीता जी ने राम भगवान को स्वयंवर के माध्यम से ही क्यों मतलब वर चुना? वाह, ताली बजाओ। मतलब सीता जी वो तो सक्षम थी, लेकिन स्वयंवर के माध्यम से ही श्री राम को क्यों चुना? और भी क्या ही बहुत सारे मतलब विकल्प उनके पास थे। हाँ जी प्रभु, बस सीता जी को स्वयंवर के ही माध्यम से क्यों चुना? इसके बाद भी आप कुछ एक लाइन बोले, हम वहां ध्यान दिए थे। हाँ हाँ, मतलब वो चाहती तो और भी सारे विकल्प थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न। इसके पीछे 4-5 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला विषय यह है कि भगवान श्री राम जी को संपूर्ण देश विदेश के राजाओं के सन्मुख धर्म की रक्षा के लिए डंका की टंकार करनी थी। उन जो राजा अपने आप को बहुत बलशाली मानते थे, उनके सामने ही धनुष उठा करके उनको टंकार दी। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि भैया तुम ही भर बलवान नहीं हो, तुम भर वीर नहीं हो, हम रघुवीर हैं। एक कारण ये, इसलिए जो है धनुष यज्ञ का माध्यम भगवान राम जी ने चुना। दूसरा कारण, राम जी धनुष यज्ञ में इसलिए गए क्योंकि
महाराज जनक और राजा दशरथ जी में आपस में अनबन थी, आमंत्रण नहीं देते थे एक कारण कृत्य के। तो भगवान को पता था कि ये जो है हमारे पिताजी को चिट्ठी नहीं भेजेंगे, बाकी राजाओं के पास जाएगी। तो अब एक ही उपाय है कि गुरु जी के माध्यम से धनुष यज्ञ में जाकर के भगवान की परम भक्ति मता, जो जानकी जी है वो भगवान की भक्ति है, राम जी भगवान है, भगवान को पाने का साधन भक्ति है। इसलिए भगवान अपनी परम भक्ति मता यानी हमारी मैया जानकी जी को पाने के लिए स्वयंवर का माध्यम चुनते हैं। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण रावण को चुनौती देना था। वही रावण जो अपने आप को दिग्विजयी मानता था, चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। तो रावण को लगता था कि हम हैं तो कोई नहीं है। तो भगवान राम जी ने स्वयंवर का माध्यम इसलिए, वह धनुष भंग का माध्यम इसलिए चुना कि रावण, जिस धनुष को तुम उठा नहीं पाए तही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस धनुष को हमने एक क्षण में तोड़ करके फेंक दिया। चौथा तथ्य हम आपको इसका उत्तर यह देंगे कि वास्तविक यह है कि राम जी में और जानकी जी में अंतर नहीं है जी प्रभु, हमेशा से ही उनके हैं। वो तो पिक्चर की लीला पूर्ण करने, जैसे रामलीला में जैसे बाप रावण बन जाए, बेटा राम बन जाए, तो मंच पर तो दोनों कहेंगे रावण खबरदार, लेकिन पर्दा जैसी गिरता है, सुबह उसका मेकअप छोटा हो तो उसका बोले चाय पी लो पिताजी। तो वस्तुतः ऐसी ही राम जी की लीला है कि दिखने में तो ऐसी अनेक प्रकार की लीलाएं दिख रही, पर ये सब भगवान के द्वारा पूर्ववत नियोजित लीला है, ताकि मानव हमारे चरित्र पर चल करके, रामचरितमानस का अर्थ क्या है? मानस चरित्र राम, जिस मानस का चरित्र राम की भांति हो जाए वही रामचरितमानस है। तो ये प्रभु श्री राम जी की एक अवतार की लीला है। इसलिए भगवान ने धनुष भंग, स्वयंवर नहीं कहेंगे, धनुष भंग कहेंगे, वीरता दिखाकर विवाह किया है। और वीर हैं भी हनुमान जी, देखो हनुमान जी महावीर है, राम जी रघुवीर है, तो वीर हैं भी, तो वीरता दिखा करके भगवान ने भक्ति। इसका एक और आशय है, मानो राम जी कहना चाहते हो कि जब तक वासनाओं को तुम तोड़कर नहीं गिराओगे तब तक भक्ति को नहीं पा पाओगे। तो धनुष है वासना, भक्ति है माता जानकी। राम जी ने स्वयंवर इसीलिए चुना है, धनुष भंग इसीलिए चुना कि पहले वासनाओं को तोड़कर फेंक दो, फिर भक्ति को पाओगे, फिर हमको पाओगे। धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न महाराज जी, अब आप रहने दीजिए। कुछ लोगों के और तुम्हारा चैप्टर जरा लॉन्ग हो जाता है, हम भी अंजन गरम भव नौ नौ